राज रघुवंशी हत्याकांड के बाद लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। हत्या के मुख्य आरोपी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राज के साथी तीनों सुपारी किलर्स ने कबूला है कि सोनम 32 मई को शिलोंग पहुंच गई थी। राजा को मारने का प्लान ए इसी दिन था। इसके लिए सोनम ने तय किया था कि वो राजा को पहाड़ पर ले जाएगी। तीनों किलर्स भी वहां मौजूद होंगे। इसी बीच सेल्फी लेने के बहाने वो राजा को खाई में धक्का दे देगी। प्लान तो लगभग तैयार था, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद प्लान बी पर काम किया गया और प्लान बी कैसा था वो आप सबने देख लिया। पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी और इसके बाद वो गाजीपुर के लिए रवाना हुई थी। वहीं इस पूरे मामले पर राजा के भाई ने मेघालय सरकार से माफी मांगी है। दरअसल जब राजा और सोनम लापता थे तब राजा के भाई विपिन ने मेघालय सरकार और पुलिस पर आरोप लगाए थे कि उनका साथ नहीं दिया जा रहा है। हालांकि शिलोंग पुलिस ने महज 17 दिनों में पूरी गुत्थी सुलझा ली। इस पूरे मामले पर क्या कहना है राजा के भाई विपिन का, सुनिए। मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि मांगलिक होने की बात आ रही है कि शायद मांगलिक होने के चलते आपके भाई बोल रहे हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं मांगलिक होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तंत्र मंत्र की बात है कि ये सच है कि आप लोग कैसे लग रहा है? देखिए, तंत्र मंत्र का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब कोई पंडित जो पंडित था, पंडित जो नहीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी इन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। उन्होंने उल्टी फोटो घर के बाहर अपनी बेटी की टांगी थी, उनकी बेटी मिल गई ऐसा उनके एक कोई जानने वाले ने। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे, सारे सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ा, जो विधि थी उन्होंने सारी आजमाई उनकी तब से। और ये सब चीज़ें करना था उनको, कभी तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक पता होगा उनको, तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको तो जाने था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा सब उन्होंने करा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में और भी लोग हो सकते हैं क्या? देखिए, इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो उसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। मतलब माँ को पता था कि उनका कोई रिलेशन है, कुछ है, या कुछ लड़की नहीं करना चाहती शादी, इस तरीके की बात? हाँ, क्योंकि देखिए हर माँ को जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी मम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी मम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करती थी तो उसकी सब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। अब क्या मांग करेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो चाहूँगा इसमें जांच अच्छी बेस्ट जांच हो उसके अंदर हो सके तो इसमें सीबीआई जांच भी करेंगे, तो और जो खुलासे जो खुलने वाले हैं वो खुल जाएंगे इसके अंदर। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी राजा की हत्या के बाद कुछ दिनों में इंदौर लौट आई थी। वो वहां एक किराए के कमरे में अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। इसके बाद उसने अपना अगला कदम तय किया। इस बड़े खुलासे से पहले राजा के परिवार वाले सोनम को एक बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मान रहे थे। इसीलिए वो राजा की मौत के बाद सोनम की वापसी के लिए चिंतित थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोनम ने ही उनके बेटे की हत्या कराई है। इस खुलासे से टूट चुकी राजा की मां अब मांग कर रही है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुनी राजा की मां का बयान। अरे सब उसने क्या क्या करा मेरे को कुछ नहीं मालूम। अब कोई फोटो लटकाए थे उन्होंने अपने घर के पर, उनकी बेटी की उल्टी, आपकी बेटी की नहीं लटकाई तो उनकी कुछ पुजारी ने कहा था, तांत्रिक ने कहा था। एक मिनट बैठा रहा, वो उनसे जाके पूछ के आओ। क्या मांग करेंगे भाई? पूछ तो तुम्हारे है कि नहीं है? बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना। बता दें कि राजा की हत्या की मास्टरमाइंड और उसकी पत्नी सोनम की कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।